अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में भी कब्ज़ के इलाज के लिए एक सादा सा नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो इंतहाई मुफीद है इंशाल्लाह, और उसे बनाना इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। कुछ दिन पहले हब्बे तनकार का नुस्खा मैंने आपके सामने रखा था, बनाने का सारा प्रोसीजर भी आपको दिखाया और उसके फ़वाइद आपको बताए कि कब्ज़ को ख़त्म करती है, मैदा को क़ुव्वत देती है, भूख बढ़ाती है, निज़ाम की ख़राबियों की इस्लाह करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बारहा आजमाई हुई है वो हब्बे तनकार, और बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फ़ीडबैक भी दी कि उससे फ़ायदा हुआ। लेकिन कुछ लोगों के लिए गोलियां बनाना मुश्किल है, चीज़ों को पीसना और कवार गंदल के साथ फिर उसे कूट कर गोली बनाने के मायार पे लाना, फिर एक एक गोली बनाना, कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल है। तो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है ये नुस्खा सफ़ूफ़े मुलय्यिन का। अगर आप कब्ज़ का शिकार रहते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए पानी की कमी हो सकती है बदन के अंदर, लिहाजा आप पानी खूब पिएँ। आपकी ग़िज़ा में ख़राबी हो सकती है, मसलन उसमें रेशादार अज्ज़ा, फ़ाइबर की कमी हो सकती है। आप प्रोटीन फ़ैट्स वगैरह ज़्यादा ले रहे हों, मुमकिन है, तो आपको ज़्यादा सलाद इस्तेमाल करना, ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल करना। या उसका सबब हो सकता है कि आप बैठे रहते हैं, सिटिंग है, इस वजह से आंतों की मूवमेंट मुतासिर हो जाती है, आंतें ठीक से हरकत नहीं करती और खुश्की का इज्तिमा होना शुरू हो जाता है बदन में। अगर ऐसा कोई सबब है, ज़्यादा सिटिंग है आपकी या बाइक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपने चहलकदमी करनी है, मुनासिब एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को मुतहर्रिक रखना है। यानी ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जिनको आपने नोटिस करना है कि मेरे अंदर कौन सा सबब हो सकता है, और उसके मुताबिक ज़्यादा पानी पिएँ, हाई फाइबर ग़िज़ा लीजिए और अपने आप को मुतहर्रिक रखें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, चलते फिरते रहें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। इससे इंशाल्लाह आपकी तबीयत बेहतर होगी। आते हैं हम नुस्खा की तरफ। आपको चाहिए पोस्त हलीला ज़र्द, जिसे ज़र्द हरीड़ के नाम से या ज़र्द हरड़ के नाम से भी जाना जाता है, 50 ग्राम। सूंड, जिसे जंजबील कहते हैं अरबी में, ये खुश्क अदरक होता है पंसार स्टोर से, ये भी मिल जाएगी, 50 ग्राम। 50 ग्राम सना मक्की और 50 ग्राम नमक स्याह। ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके इन्हें साफ़ सुथरा कर लें, पीस के पाउडर बना लीजिए इनका। और सुबह को आपने खाली पेट छोटा आधा चम्मच नीम गर्म पानी से इसका इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपको उससे भरपूर फ़ायदा नहीं पहुंचता, इसकी मिकदार आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे, ये आंतों से फुजलात को निकाल देगी, आंतों की हरकत को बेहतर करेगी, मैदे के अफ़ाल को बेहतर बनाएगी, ग़िज़ा के हज़म का और जज़ब का निज़ाम बेहतर होगा। इंशाल्लाह कब्ज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन परमानेंट कब्ज़ से बचने के लिए इसका मुस्तकिल इलाज अगर आप चाहते हैं, आपको अपना तर्ज़ ज़िंदगी कुछ बेहतर करना है, अपनी रूटीन के अंदर जो ख़राबियाँ हैं उनको दूर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। यकीनी तौर पे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।